नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दूसरों की जमीन कब्जाने की नीति पर चलने वाले चीन को लगता है कि धौंस दिखाकर वो दुनिया को डरा देगा, अपने पड़ोसियों पर अपने नापाक इरादों से झांसे में ले लेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि भारत उसका ऐसा पड़ोसी है जो न केवल आर्थिक मोर्चे पर उसे मात देने की काबिलियत रखता है, बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। आज हम भारत की इसी मजबूती की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। नवंबर 1962 को लेह के रेजांगला में हमला किया था। कुमाऊं रेजिमेंट ने चीन के इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन अब भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा रेजांगला पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरी चेतावनी दी। सोलह 16,500 फीट पर हिंदुस्तान की हुंकार। हिंदुस्तान करेगा ड्रैगन पर बड़ा प्रहार। ये तस्वीरें लेह स्थित रेजांगला की हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर यहां पहुंचे। 16,500 फीट की ऊंचाई पर सीमा की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को सलाम किया। देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को नमन किया। जंग के मैदान में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पुराने योद्धाओं का सम्मान किया। रेजांगला की लड़ाई में बहादुरी से लड़े ब्रिगेडियर रिटायर्ड आर.वी. जटार के व्हील चेयर को खुद लेकर जाते राजनाथ सिंह ने सिर्फ उनके प्रति सम्मान का ही इजहार नहीं किया, बल्कि नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। भारत माता की, भारत माता की। दरअसल 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीन और भारत के बीच भीषण युद्ध हुआ था। 6,000 चीनी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया था। चीन की सेना यहां तैनात कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को निशाना बनाकर इलाके पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक चीन के 7 हमलों को नाकाम कर दिया। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में चीन के 1,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चीन से युद्ध लड़ते हुए कुमाऊं रेजिमेंट के 123 सैनिकों के दस्ते में से 114 वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुमाऊं रेजिमेंट की कमान संभालने वाले मेजर शैतान सिंह ने भी अपना बलिदान दिया था। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज अगर रेजांगला में बैटल होती है तो मुझे नहीं लगता कि न केवल चाइना, इवन पूरी दुनिया की फोर्स लग जाए वो रेजांगला को नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि आज हमारे पास बोफर्स गन है, ग्रैड बीएम्स हैं, पिनाकाज हैं, हमारे पास एरियल डिस्ट्रक्शन के लिए एक रेडियो सेट के कॉल पर यू माइट फाइंड कि राफेल एयरक्राफ्ट विल बी देयर। मुझे लगता है कि जिस तरह की फायर पावर आज एक कंपनी और एक बटालियन रेजांगला जैसी रिमोट जगह पर ला सकती है, पॉइंट ऑफ डिसीजन पर इतनी फायर पावर आ जाएगी कि एनिमी विल बी डेवास्टेटेड। इसमें दो राय नहीं कि तब के मुकाबले आज भारतीय सेना कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। 1962 में हमने चीन को नाको चने चबवाए थे और अब उसे पूरी तरह तबाह करने का दम रखते हैं। तो गुरुवार को रेजांगला में नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर राजनाथ सिंह ने जाहिर कर दिया कि देश को आज भी 1962 के योद्धाओं की शहादत याद है। आपको बता दें कि रेजांगला का पुराना वॉर मेमोरियल छोटा था, जबकि नया वॉर मेमोरियल पहले के मुकाबले कहीं बड़ा है। इस नए वॉर मेमोरियल पर 108 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया है।
शहीदों के नाम की पट्टिकाएं लगाई गई हैं। मेजर शैतान सिंह के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके अलावा वॉर मेमोरियल में फोटो प्रदर्शनी गैलरी के साथ हेलीपैड की सुविधा भी मौजूद है। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष, स्पिरिचुअल मैन के रूप में कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए करना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं दे सकता है। रेजांगला में चीन और भारत के बीच हुई जंग को 59 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस जंग की आग अब भी बुझी नहीं है। चीन अब भी सीमा पर साजिशें रच रहा है। भारत के रणनीतिक लिहाज से अहम इलाकों पर बुरी नजर गड़ाए हुए है, जिसे देखते हुए जहां सेना मुस्तैद है, वहीं सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर चीन ने किसी भी तरह का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रेजांगला से चीन को चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का चरित्र रहा है कि हमने किसी भी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की नियत नहीं रखी, लेकिन किसी भी देश ने अगर भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा है तो हमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना के बहादुर जवान भारत की हर एक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। राजनाथ सिंह की ये चेतावनी चीन को शायद ही पसंद आए, लेकिन उसकी चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत को आक्रामक रणनीति पर अमल करना बेहद जरूरी है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि वो सुधरेगा नहीं, वो अपनी साजिशों से बाज आएगा नहीं। चीन पूर्वी लद्दाख को जंग का मैदान बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे लगते इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। पूर्वी लद्दाख एरिया में अगर चीन किसी भी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ आर्मी नहीं है, आज एयरफोर्स भी वहां है, और तो और नेवी जैसे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जिस तरह का सर्वेलेंस ग्रिड, रडार ग्रिड, एरियल ग्रिड, सैटेलाइट ग्रिड सर्वेलेंस में लगा हुआ है, चाइना की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कोई भी स्टेप किसी भी दिशा में चाइना अगर लेता है तो आज हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। भारतीय सेना पहाड़ का सीना चीरकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का दम रखती है। भारतीय सेना ने हाल के कुछ वर्षों में पूर्वी लद्दाख को एक किले में तब्दील कर दिया। LAC को युद्ध क्षेत्र बनने से रोकने के लिए अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी। चीन की साजिशों को देखते हुए भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके पूर्वी लद्दाख में मौजूद भारतीय सेना के जवानों को जंग की स्थिति में जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने इन्हीं तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए खास अभ्यास किया है। खास बात यह है कि इस अभ्यास में ग्लोब मास्टर हरक्यूलिस जैसे भारी भरकम विमानों ने शिरकत की। ऑपरेशन हरक्यूलस से जिनपिंग हुए नर्वस। लद्दाख में शौर्य प्रदर्शन से बढ़ी घबराहट। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। संवाद के साथ संग्राम की स्थिति बरकरार है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई है। हालांकि भारत अब भी शांति की बात कर रहा है। भारत अब भी पुरानी स्थिति बहाल करने और बॉर्डर पर बारूदी जंग से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। ऐसे में भारत के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना लाजमी हो जाता है, और इसी की बानगी है लद्दाख में वायुसेना का ऑपरेशन हरक्यूलस।
कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी यानी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए लद्दाख में हवाई युद्धाभ्यास किया था। तो वहीं अब भारत ने ऑपरेशन हरक्यूलस नाम से एक एयरलिफ्ट अभ्यास के दौरान संवेदनशील इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए रसद पहुंचाने का अभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। सर्दियों के दौरान चीन की ओर से किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए ये अभ्यास बेहद अहम है। तो इसके जरिए सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने, सर्दियों में सप्लाई लाइन को बाधित ना होने देने, सैनिकों को जरूरी हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी की ड्रिल को अंजाम दिया गया है। इस ड्रिल में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J हरक्यूलस और AN-32 मालवाहक विमानों ने हिस्सा लिया। इस पूरे अभ्यास को एक रियल टाइम ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दिया गया। ये 16,606 फीट यानी कि 5,100 मीटर की ऊंचाई पर है और इस किस्म का जहाज मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-130J ये इस एयरफील्ड पे लैंड किया। ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी ऊंची एयरफील्ड के ऊपर इस किस्म का जहाज वहाँ पे लैंड कराया गया है और जिसकी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इस हाइट के ऊपर 20 टन है। ये बख्तरगन गाड़ियां भी लेके जा सकता है, ये लाइट टैंक भी लेके जा सकता है। लद्दाख में 19 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सेना चीन से लगती सीमा पर कड़ाके की सर्दी में तैनात है। तो पिछले 1.5 साल से भारतीय वायुसेना अपने विमानों के जरिए टैंक, तोप, गोला बारूद, दूसरे हथियारों के अलावा तमाम जरूरी चीजें सेना के लिए इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये सिलसिला मौसम के बिगड़ते मिजाज से थम भी सकता है। लिहाजा भारतीय वायुसेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि LAC के पास हो रही चीन की हर हरकत की इजराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना ने तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा LAC पर अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात रखे गए हैं। तो अब सेना ने अपना आदर्श वाक्य बनाया है, फाइट फॉरवर्ड, फाइट एग्रेसिव। इसके लिए स्पेशल फोर्स को खास अमेरिकी GPS पैराशूट भी दिए गए हैं, जिनके जरिए दुश्मन के इलाकों में हथियार और गाड़ियां भी भेजी जा सकती हैं। पहले सिर्फ पैकेट एयरक्राफ्ट लैंड किया करते थे और वो छोटे रनवे के अंदर और कच्ची ज़मीन पे भी लैंड कर सकते थे। लेकिन अभी 2006 के बाद में हमने यहाँ पर इसको डेवलप किया, ALG को एक ग्रेवल एयरफील्ड के अंदर, और वहाँ पे AN-32 जो कि रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, जो तकरीबन 1 प्लाटून तक ट्रुप्स को ले जाता है, तो उसको लैंड किया। और अभी कुछ ही सालों के अंदर इस एयरफील्ड को और अपग्रेड किया गया। रक्षा जानकारों की माने तो भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता के सफल होने की संभावना ना के बराबर है। जब तक दोनों देशों की सरकारें सहमत नहीं होती, तब तक 19 महीने पुराने सीमा संकट का समाधान शायद ही निकल पाए। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने भी कहा है कि इस संकट के समाधान के लिए बातचीत में भाग लेने के बावजूद चीन LAC पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए सामरिक कार्रवाई कर रहा है। लिहाजा भारत ने चीन के सैन्य निर्माण और किसी भी दुस्साहस की संभावना का मुकाबला करने के लिए लद्दाख थिएटर में 50,000 से 60,000 सैनिकों और उन्नत हथियारों को तैनात कर दिया है। लद्दाख से हिंदुस्तान की ललकार के बीच ड्रैगन ने भूटान के रास्ते डंक मारने का प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान में कई हजार एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। यही नहीं, चीन ने इस जमीन पर 4 गांव भी बिछा लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं भूटान में बने चीन के ये गांव भारत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। तिब्बत में मॉडल गांव के जरिए मानव कवच तैयार करने की साजिश को अंजाम देने के बाद चीन ने अब भूटान का रुख किया है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। चीन के सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने
सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया है कि चीन ने अपनी सीमा से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ 4 गांव भी बसा दिए हैं। चीन के बनाए ये गांव लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में चीन और भूटान ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका एक चीज तो है सामरिक दृष्टि से कि यदि भूटान के इस इलाके में जो चाइना आना चाहता है और चाइना आ चुका है, 4 विलेजेस बना लिए हैं जो डुअल पर्पस विलेज हैं, कहने के लिए तो सिविलियन विलेजेस हैं, मगर उनका इस्तेमाल जब भी सामरिक दृष्टि से जरूरत पड़े तो उसको मिलिट्री बैरक या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरह वहां पर उनका एक बेस की तरह उसको यूज हो सकता है। भूटान और चीन के बीच जमीन को लेकर विवाद बहुत पुराना है। दोनों देशों का दावा है कि ये जमीन उनकी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि 1 जनवरी 2022 से चीन नया भूमि सीमा कानून लागू करने जा रहा है, जिसके जरिए चीन भारत समेत 14 देशों के साथ लगती अपनी भौगोलिक सीमाओं पर सैनिकों की गश्त को बढ़ा सकेगा और सीमाओं पर स्थित व्यापार नाकों को एक तरफा बंद भी कर सकेगा। ऐसे में भूटान की जमीन पर कब्जा और वहां अवैध तरीके से गांव बसाना भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन ने भूटान की जिस जमीन पर कब्जा किया है वो भारत के डोकलाम के बिल्कुल नजदीक है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से ये इलाका बहुत मायने रखता है। भारत और भूटान की सेनाएं इस क्षेत्र में आपसी सहमति से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को लेकर काम कर रही हैं। एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है दोनों के बीच में, तो उसको थ्रेटन यदि करना है तो राजनीति में देखिए कि वो दिखाना चाहता है जैसे वो नेपाल में किया, उसी तरह भूटान के अंदर में भी चाइना का अपना ओन एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि चाइना भूटान को भी अंडर, क्योंकि उसने अपनी उसकी साथ सीमा जिस तरह भारत के साथ नहीं सुलझाई है उसी तरह भूटान के साथ नहीं, और भूटान को छल, प्रपंच, धोखा और इनके बाद भी, और ये कब निर्माण हुआ, ये डोकलाम के बाद 2020 और 2021। चीन का दावा है कि उसने अपने 14 में से 12 पड़ोसी देशों से सीमा विवाद सुलझा लिए हैं। भारत और भूटान से ही विवाद नहीं सुलझा। भारत का चीन के साथ लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद चल रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा कारण कुछ इलाकों में सैन्य गश्त को लेकर भी है। ऐसे में भूटान के रास्ते चीन की साजिश एक और खतरे का सबब बन सकती है। भारत को पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है।